चीफ गेस्ट और सुषमा स्वराज जी थी जब वहां जाकर उसकी बात की थी। दूसरी बात ये, जब ये इस्लाम इस्लाम को ठोकते हैं और इसकी बात करते हैं, तो बलूच क्या इस्लाम मुसलमान नहीं है? जो वजीरिस्तान में जो पख्तून है, पश्तो है, वो मुसलमान नहीं है? सिंध में क्या मुसलमान नहीं है जिनको मारा काटा जा रहा है, पीटा जा रहा है? आपने कहा कि देखिए माइनॉरिटीज के साथ जो हो रहा है वो अलग रखिए। वो अलग क्यों रखें? क्योंकि ये माइनॉरिटी माइनॉरिटी का हवाला देकर ही तो ये इसको इसको आगे बढ़ा रहे हैं। बात बात ऐसे देशों की है जिनको हम बर्दाश्त करते हैं। तालिबान क्या मुसलमान को नहीं मार रहे हैं अफगानिस्तान में? और ये जो जैश ए मोहम्मद है, ये जो भारत में आकर कांड कर रहा है, अल बदर है, या फिर जमातुद दावा है और लश्कर है, ये क्या ये भारत में आकर किसको मार रहे हैं? इनकी गोलियां क्या चुन रही हैं क्या? इनकी गोलियां भी तो मासूमों को मार रही हैं। मासूमों की जान लेना, वो भी अल्लाह के नाम पर, ये कैसे ठीक हो गया? और ये लोग कौन होते हैं? ये लोग कौन होते हैं इस्लाम की बात करने वाले? क्योंकि इनका तो इनको खुद पता नहीं कि इस्लाम क्या है। भारत में 6th सेंचुरी एडी में इस्लाम सबसे पहले आया था, अरब के बाद। और उस वक्त प्रॉफिट के काल में ये आया था। तो अगर अगर तो फिर ये लोग कौन होते हैं? और आज इस्लाम के जितने भी वर्ग हैं, जितने भी फिरके हैं, दुनिया भर में इतने फिरके नहीं है एक देश के अंदर जितने भारत में मौजूद हैं। एक तरफ बांग्लादेश है, दूसरी तरफ पाकिस्तान है, और इन दोनों जगहों में, यहाँ पर दोनों इस्लामिक देश हैं, लेकिन यहाँ पर इस्लाम के सारे फिरके महफूज नहीं है और मौजूद नहीं है। तो ये लोग कौन होते हैं? ये शाह महमूद कुरैशी की औकात क्या है जिस तरह की बात ये कर रहा है? इनको क्यों इतना इनको इनको पोजीशन दिया जाता है? और ये ऐसे हैं जो सामने से दिखाते हैं कि जो इनके सामने टुकड़े फेंकेगा वो। देखिए, दो चीजें हैं। एक तो ये है कि जहां तक आपने शाह महमूद कुरैशी की बात की, इनको कोई सीरियसली लेता नहीं है दुनिया में, कोई इनको गंभीरता से लेता भी नहीं है। और अगर आपकी अपनी औकात नहीं है ना, तो आपको कोई पूछता भी नहीं है। इस्लामिक वर्ल्ड के अंदर भी इनकी भिखारियों की इमेज है। आज जो भारत से जो मुसलमान जाते हैं, भारत से जो है हिंदू जाते हैं, तमाम कौम के लोग जाते हैं गल्फ की कंट्रीज में, उनका ज्यादा सम्मान है बनिस्बत की पाकिस्तानियों की। पाकिस्तानियों के ऊपर टैक्स ज्यादा है, इनको हर किस्म से वहां पर धुतकारा जाता है, क्योंकि पता है कि किस तरह के भिखारी हैं। आप कल्पना कीजिए, पाकिस्तान एयरलाइंस की जो फ्लाइट्स हैं, कहीं जो है सो किसी इस्लामिक कंट्री में भी जो है सो उसको जब्त कर लिया जाता है। उनके एयर होस्टेस से लेकर पायलट तक को जो है सो हमेशा संदेह के घेरे में रखा जाता है कि कब कहाँ ये गायब हो जाए। तो पाकिस्तान की तो खैर कोई औकात ही नहीं है जो कि जो है अपने कर्ज तक न उतार सके, जो हमेशा दुनिया से भीख मांगता रहे, वो क्या इस्लाम का ठेका लेगा। जहां तक सवाल यह है कि इनको क्या, इसके आगे इनके लिए रास्ता क्या है। देखिए, तमाम ये जो गिदड़ भभकी जो देते रहते हैं ना बम गिराने के, वहां के पाकिस्तान की संसद में भी एक मौलाना साहब कह रहे थे कि भाई जो है सो क्या बम जो है सो खिलौने के लिए रखे हैं, कश्मीर पर क्यों नहीं गिराए थे आप, जो है सो वहां इसराइल में ले जाकर गिरा नहीं क्यों नहीं देते। औकात नहीं। भाई हमारे सामने तो जो है पिछले 2 दशक से तो लगातार यही कह रहे थे ना कि भाई हमारे पास भी बम है, भारत की थोड़ी हिम्मत है कि वो जो है सो हमारे साथ मस्ती कर सके, क्या हम तो बम फोड़ देंगे। अरे भाई, हमने तो घुस के मारा, सर्जिकल स्ट्राइक की। हमने वही नहीं, हमने उसके बाद से जो है, आप देखिए जिस जगह पर से ये आतंकी कैंप चलाकर हमारे यहाँ हमले करवाए थे, हमने जाके वहां पर एयर स्ट्राइक करी। तो और इनकी औकात नहीं कि उसके सामने जो है सो बम के बारे में सोच भी सके, क्योंकि पता है कि अगर नजर उठा के भी देखा तो आंखें घोंप दी जाएगी, फोड़ दी जाएंगी। वो भारत जो सो 40 साल 50 साल पहले का भारत नहीं है जो कि हमेशा कहता था कि नहीं भी जो हमारा पड़ोसी है उसके हर कीमत पर दोस्ती बना के ही रखनी। अब है कि अगर आपकी नीयत हो ठीक होगी तो हम आपसे दोस्ती करेंगे, नीयत ठीक नहीं होगी आपसे जो है सो हम बराबरी के हिसाब से जो आप करेंगे उसका हम उसी हिसाब से जवाब देंगे। जहां तक इसराइल का सवाल है, इसराइल तो इनको गंभीरता से लेता भी नहीं है, क्योंकि इसराइल तो भाई जो अरब वर्ल्ड में जो तमाम देश उसके आसपास जो हैं और जो कि कई बार उसके साथ लड़ चुके हैं, सबको अकेले पराजित कर चुका है। पाकिस्तान की तो कोई औकात ही नहीं है, 2 दिन की लड़ाई ये नहीं झेल सकता। तो इसलिए इसराइल भी इनको सीरियसली लेता नहीं है। जहां तक ग्लोबल कम्युनिटी का सवाल है, ऐसे लोग जो है बड़बड़ जाके करते हैं। आप ध्यान रखिए, प्रधानमंत्री जो उनके हैं इमरान खान, उन्होंने जाके यूएनजीए में किस तरह की बदतमीजी भरी बयानबाजी करी थी, तमाम प्रोटोकॉल को तोड़ते हुए।
वहां भी किसी ने गिना नहीं, क्योंकि पता है कि यह जो एक तरह से पागलों जैसा और झूठे लोग हैं। आप हम्म। सोचिए, एक तरफ अमेरिका से ये पैसे ले रहे थे कि भाई हम ओसामा बिन लादेन की खोज में आपकी मदद कर रहे हैं, उनसे आर्थिक मदद हासिल कर रहे थे, और खुद जो है उस ओसामा बिन लादेन को इन सब ने छुपा के रखा था, वहां की आर्मी ने, वहां की सरकार ने। तो ऐसे चोरों पर, ऐसे बेईमानों पर कौन भरोसा करेगा? और जो इतनी खुल्लम खुल्ला चोरी, बेईमानी और भिखमंगई कर सकता है, वो कौन सा इस्लाम का फॉलोअर है, कौन सा इस्लामिक वर्ल्ड का वो लीडर बन सकता है? तो इसलिए उसमें कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है। मुझे लगता है कि दुनिया समझ रही है, इस्लामिक वर्ल्ड भी समझ रहा है। इसलिए अगर मान लीजिए सिर्फ उम्मा की बात होती, कौम की बात होती, तो लोगों ने पाकिस्तान को हाथों हाथ ले लेना था, भारत सबके लिए विलेन होता। लेकिन आज इस्लामिक वर्ल्ड में भारत की जो रेपुटेशन है, और भारत दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी को अपने देश में समाये हुए देश है। 18% यहाँ पर जो है मुसलमान है, और हर किस्म के मुसलमान जो कि अपने फेथ को अपने ढंग से प्रैक्टिस कर सकते हैं। जबकि पाकिस्तान तो ये क्लेम भी नहीं कर सकता। वहां पर क्या हालत है बरेलवियों की, क्या जी। हालत है वहां महदियों की, क्या हालत है वहां शियाओं की, पूरी दुनिया इस्माइलियों के। जानती है। तो इसलिए जो है मुझे लगता है कि पाकिस्तान जो है वह तो एक फेल्ड स्टेट है, जिसका न तो कोई उसका अर्थशास्त्र है, न ही उसका कोई राजनीति शास्त्र है, न कोई धर्मशास्त्र है। तो ऐसे लोगों से कोई इनको सीरियसली लेता नहीं। ये जो बस वो अखबारों में जो फुटनोट्स होते हैं ना, उसके आगे की इनकी औकात है नहीं। और भारत की तो नाहक कंपेरिजन हमेशा होती रही है जो पाकिस्तान के साथ, कोई अर्थ ही नहीं है। भारत की पाकिस्तान के साथ तुलना करके पाकिस्तान का वजन ऊंचा करने वाली बात है। सोचना भी नहीं चाहिए, गिरे पड़े लोग हैं, मरते रहे, कौन पूछता है उनको? खाने को जो सो इसमें अनाज नहीं है, क्या जो हमसे बात करेंगे, रहने दीजिए। देखिए, देखिए जिस देश का प्रधानमंत्री वहां की रोटी नान की कीमतें तय कर रहा है, तो आप समझ सकते हैं उस देश की हालत क्या है। लेकिन दिक्कत क्या है पता है? क्योंकि ये हम इनको कहते हैं ना कि इनको हमको डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, लेकिन दुनिया भर की दहशतगर्दी यहीं से निकल रही है। हक्कानी नेटवर्क ईरान के साथ, अगर ईरान में अगर हरकत कर रहा है, और तो वहीं पर ये तहरीक तालिबान, पाकिस्तान और तालिबान जो है, ये इधर अफगानिस्तान में हरकत कर रहे हैं। जैश और ये इधर हरकत कर रहे हैं, कश्मीर में हरकत कर रहे हैं। यही काम इनका चल रहा है। और अब अमजद अयूब मिर्जा जो हैं, वो एनालिस्ट हैं, उनसे मेरी बात हुई थी कल, तो वो ये कह रहे हैं कम से कम हमास के 40 से 50 सोल्जर्स को पाकिस्तान ने ट्रेनिंग दी है, मिलिट्री ट्रेनिंग देकर वापस उनको भेजा है। इसीलिए पाकिस्तान को इतना दुख दोनों के बीच में सीजफायर की बात हुई है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान जो है ये दुनिया भर में दहशतगर्दी फैलाने के लिए का काम कर रहा है, और वो भी इस्लाम के नाम पर काम कर रहा है। ये पूरा जो चल रहा है सिर्फ ये अल्लाह का वास्ता देकर, और इनके हाथ में बंदूकें थमाकर इनको कहा जा रहा है कि जाओ मासूमों को मारो, और जो इस्लाम के विपरीत हैं या फिर जो अलग धर्म के हैं उनको मार दो। जहां पर आपको पैसा दिखे, नफा दिखे, वहां मार दो। जाओ और गोली बंदूकों से बात करो, गोलियों से बात करो। इस तरह की बात कर रहा है पाकिस्तान। और किस लिए? ये हमदर्दी निकालकर और पैसे ऐंठ कर, और यही पैसे वापस जाकर वो किसी और देश में दहशतगर्दी करने के लिए फैलाएगा। मैं चीन की बात कर रहा था आपसे ब्रजेश जी, और बात यही है कि उइगुर्स के बारे में शाह महमूद कुरैशी के मुंह से उफ तक नहीं निकली। वो ये कहने लग गए कि चीन तो हमारा दोस्त है, हम डिप्लोमेटिक चैनल से बात करेंगे। क्यों? इसराइल के बारे में बात करते वक्त आपकी डिप्लोमेसी कहां चली गई? इनको जो इनके लिए नैरेटिव सूझता है वही, अगर इनको अफगानिस्तान में अगर इनको पीस चाहिए, तो ये तालिबान को पनाह क्यों दे रहे हैं? इनसे ये सवाल पूछा जाए तो देखिए, बलोच का मुसलमान नहीं है, तो बलोचों के साथ इस तरह का अत्याचार करके कौन सा इस्लाम निभा रहे हैं ये? 15,000 से ज्यादा मस्जिदों को वहां खत्म कर दिया गया। मैंने कल भी यही बात कही थी कि उनको सुलभ शौचालय में बदल दिया गया है, उइगुर शिंजियांग में, ईस्ट तुर्किस्तान में। पाकिस्तान तो उस एरिया को तुर्किस्तान कहने को तैयार नहीं। और चीन से क्या सवाल पूछेगा? यानी कि जो इनके सामने बोटियां फेंकेगा, ये उसके लिए डांस करते रहेंगे। सबसे बड़ी बात है कि इसराइल को यह बात समझने की जरूरत है कि हमास के टेररिस्ट को पाकिस्तान ट्रेन करके भेज रहा है। अगर ईरान इनको वेपन सौंप रहा है, तो ये हमास को टेररिस्ट दहशतगर्दों को ट्रेन करने का काम पाकिस्तान में चल रहा है। और वहीं चल रहा था जिसके पास से ओसामा बिन लादेन मिला था, उसी मिलिट्री एकेडमी में इनको ट्रेनिंग दी जा रही है। अब अगर ये सामने निकल के आता है, तो इसराइल ही नहीं, अमेरिका ही नहीं, भारत नहीं, हम सबको मिलकर खत्म करने की जरूरत है। जिस देश का प्रधानमंत्री न्यूयॉर्क में खड़े होकर डंके की चोट पे बोले कि हाँ, हमारे देश में, मेरे देश में 40,000 से ज्यादा जिहादी हैं। ये तहरीके लब्बाइक पाकिस्तान का जो है, हमने देखा हालत जो देखी, सारे दहशतगर्द तो सड़कों पे आ गए थे। इस तरह की फंडामेंटलिज्म, रेडिकलिज्म को पनाह दे रहा है, उसको उपजा रहा है पाकिस्तान। और हम दुनिया भर के लोग देखे जा रहे हैं, इस्लाम के नाम पर इस तरह की रेडिकलिज्म को वो पनाह दे रहा है।
पागल जिहादियों को वहां पर ये किया जा रहा है, उसका वहां पर प्रोडक्शन फैक्ट्री लगी हुई है और हम उसको अलाउ कर रहे हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ जिहाद के नाम से जो कुख्यात है, ऐसी यूनिवर्सिटी को हम बर्दाश्त कर रहे हैं। छोटे छोटे मासूम बच्चों को वहां क्या सिखाया जा रहा है? तो यहां पर ह्यूमन राइट्स के लोग कहां गए चैंपियंस? यहां पर वो सारे मॉनिटर्स, वो वॉच डॉग सब कहां गए जो कि ये कहेंगे कि देखिए आने वाली नस्ल को पूरी तरह से आप बिगाड़ रहे हैं, खराब कर रहे हैं। उनके एक हाथ में बंदूक, दूसरे हाथ में अफीम या गांजा दिया जा रहा है। ये सब इस्लाम के नाम पर, अल्लाह के नाम पर। और फिर ये कहेंगे कि हमें मुसलमानों की चिंता है। हद है।